अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। ये दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 25 जो हमारे पास होता है वो 5 की पावर 2 होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 5 डॉट 20। अब 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू n+1 माइनस ये भी 25 है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n है प्लस 3 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्योंकि जब ये सेम हो तो हमारे पास पावर ऐड हो जाती हैं। माइनस 25 है तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू n+1। नेक्स्ट इस 2 को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n+2। ये हमारे पास 5 की पावर आती है। नेक्स्ट 5 स्क्वायर 5 की पावर 2n ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब हम करेंगे 5 डॉट 5 की पावर 2n। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 3 हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1। 2 और 1 हमारे पास ऐड होके 5 की पावर 3 बन जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 5 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। सेम ये एज रेटिव ही आएगा 5 की पावर 2n। यहाँ पर भी वैसे का वैसे ही आएगा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1 माइनस इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। हम ऊपर वाले में से भी और नीचे वाले में से भी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 2n 5 की पावर 2। हमने ऊपर वाले में से ये कॉमन लिया तो हमारे पास क्या होता है ये 5 की पावर 2n भी चला जाए और 5 की पावर 2 भी चला जाए तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है 5। ये हमारे पास 5 आता है और ये 5 की पावर 2 ये भी गया 5 की पावर 2n ये भी चला जाए तो हमारे पास क्या बचता है 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम 5 की पावर 2n कॉमन लेंगे और 5 की पावर 2 तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 5 डॉट 5 माइनस 1। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये हमारे पास कैंसिल हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे 5 में से 1 माइनस निकालेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 होगा। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आता है। अब हम करते हैं 4 ओवर 25 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4 ओवर 24। 4 वाला टेबल 24 पे 6 बार जाता है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/6। ये हमारे पास आंसर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x प्लस 2। तो हम जानते हैं जो 16 होता है हमारे पास 2 की पावर 4 आता है, और 8 जो होता है हमारे पास वो 2 की पावर 3 आता है। हम 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम 4 की पावर 2x ओवर, इसको हम वैसे ही लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, ये 4 की पावर 2x है डॉट 4 की पावर 2x, तो ये हमारे पास क्या आता है 4 की पावर अगर हमारे पास हो तो ये हमारे पास आता है 4 हमारे पास होता है 2 की पावर 2। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 डॉट 5, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2x। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इस 3 को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 6। अब हम करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5, ये 2 की पावर 4x। और अब ये और ये चीज़ सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3x और 2 की पावर x हमारे पास कितना बनता है 2 की पावर 4x माइनस 3 और प्लस 6, तो क्या बनता है प्लस 3। अब हम इसमें से 2 की पावर 4x इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 की पावर 4x है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 की पावर 4x, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हम 2 की पावर 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16 प्लस 20 और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आता है। तो अब हमारे पास 16 प्लस 20 36 ओवर 8, इस पर हम 4 वाला टेबल लेके जाएंगे तो कि हमारे पास क्या आएगा 9 ओवर 2, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम करते हैं 64 को 4 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 64 आता है, और 3 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 9। अब हम 64 की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3 ओवर माइनस 2 ओवर 3 की पावर डिवाइड 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2, इसकी पावर आएगी माइनस 3 ओवर 2 ओवरऑल। अब 4 की पावर 3 और पावर हमारे पास है 2 ओवर 3, ये 3 और 3 से कैंसिल, ये 2 और 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 4 की पावर माइनस 2 डिवाइड
3 की पावर -33। अब हम पावर हमारे पास माइनस में है तो हम इसको अपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर 2 डिवाइड, सेम इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसकी पावर भी प्लस करने के लिए 3 की पावर 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पर जब ये वाली इलामात हो डिवाइड वाली तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। 4 की पावर 2 हमारे पास बनता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हमारे पास बनता है 3 की पावर 3 हमारे पास बनता है 27। 1/27 हमारे पास हो तो हमारे पास आता है 27। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 27/16। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n डॉट n 9 की पावर 1 ओवर 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n ओवर 9 की पावर -1। 3 की पावर n और 3 की पावर n से कैंसिल, 9 की पावर n और 9 की पावर n से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 की पावर n और 3 की पावर माइनस में है तो हमारे पास क्या आएगा, अपोजिट जाएगा तो ये बनेगा 3। ये 9 पावर में जब माइनस से तो प्लस में चेंज होएगा तो हमारे पास आएगा ये भी 9। 9 9 81, 81 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 2 4 3। ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 9। तो अब इसमें दिया हुआ है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6, ये 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 ओवर ये हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। मतलब ये हम बट्टे के नीचे वाली जो वैल्यू होती है हम वैसे ही लिखी है। तो हम 5 की पावर n इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर n, ये 5 की पावर 3 माइनस 5 पावर n कैंसिल, 5 और 6 जो हमारे पास क्या बनता है 30 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 4। 5 की पावर n और 5 की पावर n कैंसिल। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि 5 की पावर जो 3 होता है वो हमारे पास आता है 1 2 5। तो हम इसको कैसे करेंगे, 125 माइनस 39 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और 125 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 95 ओवर 5। तो 5 वाला टेबल 95 पे लेके जाते हैं तो हमारे पास आता है 19। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट का।